नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BL कुमार। आज अपन देखते हैं कि ICAR एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2021 की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट्स ले सकता है, और ICAR UG PG PhD में भारत की कितनी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देता है, इसका एग्ज़ाम कौन करवाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हम आपके साथ। अब अपन देखते हैं सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। BSc एग्रीकल्चर या कृषि स्नातक में एडमिशन लेने के लिए, कृषि स्नातक में प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले अपनी जो कुछ डेट्स है, फॉर्म के क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म 25 जुलाई 2021 से 20 अगस्त शाम को 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 25 जुलाई 2021 से 20 अगस्त 2021 तक, और 20 अगस्त 2021 अप टू 20 अगस्त को 11:50 PM तक आपका जो पेमेंट अगर नहीं करवाया तो पेमेंट आप करवा सकते हैं। आपकी दोस्तों फॉर्म की फ़ीस रहेगी जनरल, OBC और UPS WEWS के लिए 770 रुपये, 770 रहेगी सिर्फ जनरल के लिए, 750 रहेगी EWS और UPS के लिए, और SC ST PWP के लिए 375 रहेगी। फार्म में करेक्शन आप 23/8/2021 से 26/8/2021 के बीच कर सकते हो। 26 अगस्त के बाद आपका फॉर्म कभी वापस नहीं खुलेगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह वो आपके बाद में खुलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देखने ये है कि आपका एग्ज़ाम 3 दिन तक होगा है। पहला 7, 8 और 13 सितंबर 2021 को, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 13 सितंबर 2021 को, और 150 मिनट का पेपर होता है आपका, 2.5 आवर्स का। अब अपन देखते हैं इससे पहले इसके इम्पोर्टेंट क्या है कि जितने भी भारत के अंदर राज्य कृषि विश्वविद्यालय है उनकी 15% सीट्स, 15% सीट्स, जितने भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय है उनकी 15% सीट पर एडमिशन इसी एग्ज़ाम से होता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे RLB CAU झांसी, NDRI करनाल, राजेंद्र RLB CAU, ये यूनिवर्सिटी की 100% सीट पर एडमिशन इसी टेस्ट के से होता है। अब इसमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई सा भी स्टेट हो, एक राज्य से 40% से अधिक बच्चे एक यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। ये इसका एक और रूल है। फॉर्म भरने की प्रोसेस जैसे ये नॉर्मल होती है, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, मेल ID मोबाइल नंबर अपडेट करना है, फिर फॉर्म को जनरेट करना है, एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना, फिर अपलोड इमेज फ़ोटो करना, फिर पैसे कटवाना है, और आपका देन फाइनल फॉर्म सबमिट करना है ऑनलाइन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले इसकी उम्र क्या होगी। 31/8/2021 को 16 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और UG एग्जामिनेशंस जो है वो भारत के टोटल 178 सिटीज़ में होगी है, 178 शहरों में होगी एग्ज़ाम, जो कि हर राज्य में 2 से 4 सेंटर है। कोई बड़ा राज्य है तो उसमें ज़्यादा सेंटर है, छोटा राज्य है उसमें कम है। ये एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, 150 क्वेश्चंस आएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके 4 नंबर है, और गलत किया तो 1 नंबर है, और खाली छोड़ दिया तो उसने तो कुछ नहीं है। ठीक है, और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हिंदी में अगर कुछ करेक्शन आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट प्राइमरी दी जाती है। तो आप लोग कई बार हिंदी में समझ नहीं आए तो इंग्लिश में नहीं आए तो हिंदी में, दोनों लैंग्वेज पढ़ के चेक कर लीजिएगा। वैसे सारे क्वेश्चंस में होता नहीं, फिर भी मैं भी कभी कभी। आगे अपन देखते हैं कि जब आप ये एंट्रेंस देने के बाद आपका एडमिशन किस किस डिग्री प्रोग्राम में हो सकता है। पहला BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, दूसरा BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, बैचलर ऑफ फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज़ में BSc ऑनर्स सेरिकल्चर, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको 11 कृषि और कृषि से संबंधित स्नातक प्रोग्राम है, उनमें आप प्रवेश ले सकते हो। उससे पहले आपकी 11वीं 12वीं में क्या योग्यता होनी चाहिए वो अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है वो सबसे ज़्यादा कृषि स्नातक में स्कोप है।
सबसे ज़्यादा, फिर वो आप अपनी चॉइस से, क्योंकि चॉइस इम्पोर्टेंट होती है, स्कोप हर चीज़ में है, तो आप इतना डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं। और आगे अपन देखते हैं कि स्कॉलरशिप क्या मिलती है। जैसे इस डिग्री प्रोग्राम आप एंटर करते हो, आपका राज्य अलग होता है, तो आपको पर मंथ 3,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, और उस स्कॉलरशिप को नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। अगला अपन देखते हैं कि कौन कौन किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होता है। जैसे जिसको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, वो काउंसलिंग और अपनी मेरिट रैंक के आधार पर सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन वो बंदा क्या क्या सब्जेक्ट वाला ले सकता है इसको, या क्या फिर वो एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट रहता है। आई थिंक उसमें से अपन सारे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, बट एग्रीकल्चर वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंटर एग्रीकल्चर, इन में कोई सा भी स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन 10+2 एग्जामिनेशंस, वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है। केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये 4 में से कोई एक सेट चुन सकता है एग्जाम देने के लिए। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए सेम यही कोर्स चूज कर सकता है, लेकिन बीएफएससी के लिए इंटर एग्रीकल्चर होना चाहिए या बायोलॉजी वाला होना चाहिए स्टूडेंट्स, या बायोमैथ्स वाला होना चाहिए, तो वो पीसीबी, पीसीए, एबीसी से एग्जाम दे सकता है। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीबी, पीसीए, एबीसी। यहाँ पे ध्यान रखें, ए मतलब एग्रीकल्चर, बी मतलब बायोलॉजी, सी मतलब केमिस्ट्री, पी मतलब फिजिक्स, एम मतलब मैथ्स, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन जिसको डायरेक्ट टेक में जाना है, वो जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स है उसके अंदर पीसीएम से ही वो अपना एग्जाम दे सकते हैं, एक्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के। भाई फूड टेक में जाओ, चाहे डेयरी टेक में जाओ, चाहे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाइए आप, और न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में जाइए आप, इसमें बायो और मैथ्स दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि ऐसी कुछ विश्वविद्यालय हैं भारत में, राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, जो अपना खुद का एग्जाम ना लेके सिर्फ एनटीए की 2 तरह की मेरिट निकलेगी। पहली मेरिट जो होगी वो इंडिया लेवल की, जिसमें आईसीआर से एडमिशन होगा। दूसरी मेरिट वो अपने खुद का एंट्रेंस ना करवा के एनटीए की उसी मेरिट के आधार पर स्टेट मेरिट बनाएगी और अपने को एडमिशन दे सकती हैं। जैसे अंगरू यूनिवर्सिटी जो गुंटूर में, आचार्य एनजी रंगास्वामी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंगरू में, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में, और ये गढ़ वसु लुधियाना में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, TNAVSU चेन्नई में, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन में। तो भारत में 6 ऐसे राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं जो इसी एग्जाम से उनकी मेरिट बनती है। आप चाहे तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एनटीए के स्कोर के आधार पर 2021-22 में। अब अपन SRF JRF की बात करते हैं, जो पीजी के लिए होता है बीएससी करने के बाद। जो सेम डेट वही है, एग्जामिनेशन मीन्स फॉर्म भरने की डेट 25 जुलाई से 20 अगस्त तक है, और लास्ट पेमेंट आप 11:50 तक कर सकते हो, फॉर्म 5 बजे तक भर सकते हो। ये फीस है जनरल की, और ये ओबीसी की फ़ीस है, और ये SC ST वालों की फ़ीस है। और इसमें आप करेक्शन के लिए आपको एक बार ऑप्शन देंगे। एग्ज़ाम डेट आपकी 17 सितंबर रहेगी, 120 मिनट का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और इसमें अपन को बता देता हूँ मैं कि मास्टर डिग्री की जो 25% सीट्स है राज्य कृषि विश्वविद्यालय में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसमें प्रवेश, और आईसीआर में जो यूनिवर्सिटी है डीम्ड विश्वविद्यालय, उनकी 100% सीट IRI, NDRI, IVRI, RLB-CAU, CAU, CIFE और डॉक्टर RP CAU पूसा, इन सारी यूनिवर्सिटी की 100% सीट पर एडमिशन या सभी सीट पर एडमिशन आईसीआर से होता है। सबसे पहले एक अलग जो दूसरा नियम लगता है, वो एक विश्वविद्यालय में 40% से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए एक स्टेट के। ये जो एग्जामिनेशंस है वो भारत के 89 सिटीज़ में होगा। हर स्टेट में लगभग 2-3 सेंटर है अपना। मास्टर डिग्री जो है वो 96 सब सब्जेक्ट और 20 मेजर सब्जेक्ट में अवार्ड की जाती है। 20 मुख्य सब्जेक्ट रहेंगे और 96 सब सब्जेक्ट है। अब उनमें से अपनी मेरिट, रैंक और चॉइस के आधार पर दी जाती है। और
मैं बता देता हूँ कि जेआरएफ की जो फेलोशिप मिलती है वो 12,640 रुपये पर मंथ मिलती है, प्लस 6,000 कंटीजेंसी मिलती है। और जिसका अगर जेआरएफ नहीं लगा है बट उसने दूसरे राज्य में एडमिशन लिया तो उसको 5,000 रुपये मंथली एनटीएस मिलता है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। आगे अपन देखते हैं कि एग्जामिनेशन इसका पैटर्न क्या रहेगा। इसके साथ साथ पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें उम्र 19 साल से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम में एडमिशन नहीं देंगे या बैठाएंगे नहीं एग्जाम में। इसमें क्वेश्चंस 2 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स सही करने पर 1 नंबर माइनस करते हैं गलत करने पर, और पेपर का मीडियम कुछ नहीं तो घटाएगा नहीं बढ़ाएगा। अब मैं जो ऐसी कुछ विश्वविद्यालय है जो एमएससी में एडमिशन सिर्फ एनटीए के एग्जाम के बेसिस देखती है, अंगरू, गुंटूर, गढ़वासू, लुधियाना, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये एमपी के राहुरी, टीएनयू चेन्नई, डॉक्टर बाला साहब साउथ कोंकण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वाईएसपीयू एचएफ 16। और एक बात और बता देता हूँ, जेआरएफ के लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन ये यूजी से ही करना पड़ता है। जो 20 मेजर सब्जेक्ट्स है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनते हैं, फिर उसके जो सब सब्जेक्ट होता है उससे वो भी आपको मेरिट के आधार पर मिल जाता है। जैसे कि सपोज आपने एग्रोनॉमी चूज किया है तो एग्रोनॉमी के जो सब सब्जेक्ट्स वो आएंगे, वो फॉरेज एग्रोनॉमी आएगी, फॉरेज प्रोडक्शन, दूसरा टी हस्बेंड्री, तीसरा एग्रोनॉमी। ठीक है, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको जो 20 मुख्य सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन के उससे एग्जाम दे सकते हो। अब आगे अपन बात करते हैं कि एमएससी के लिए कितना मिनिमम ओजीपी होना चाहिए। तो मैं ओजीपी आपको एक बार याद दिला देता हूं कि वही बच्चा पेपर दे सकता है जिसके ओजीपी इस पॉइंट या इस स्केल आउट में आ रहे हो। अगर किसी का 10 में से है तो 6/10 आना चाहिए, और किसी का 9 में से स्केल पॉइंट है तो 5.88/9, और 8 में से है तो 5.22/6। इससे कम ओजीपी वाले एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अगर 7 से ओजीपी है तो 4.573/7 है, और 6 से ओजीपी है तो 3.92/6 है, और जिसका 5 से स्केल है वो 3.25 और 5 है, और जिसका 4 से उसको 2.60/4 है। ये आपका जनरल, ओबीसी, यूपीएस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। लेकिन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी या फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 6.6 की जगह 5.6 है, 5.88 की जगह 4.98 है, 5.226 की जगह 4.226 और 8 है, 3.877 में से है, 6 में से 3.32 है, और 5 स्केल से 2.75 है, और 4 के स्केल से 2.20। इतनी परसेंटेज आपकी होना ज़रूरी है। उसी परसेंट अगर होगी तो आप जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है। हाँ, अब अगली चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल, ओबीसी, यूपीएस, ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपको एग्ज़ाम में कुल नंबर का 60% नंबर लाना है, तब आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल करेंगे। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 50% नंबर लाना है, तब आपको क्वालिफाइड करेंगे वो, अदरवाइज काउंसलिंग के लिए आपको क्वालिफाइड नहीं करेंगे। आगे अपन पीएचडी देखते हैं। पीएचडी का इन जनरल सब जानते हैं, डेट वही सेम है, फॉर्म भरने की डेट वही है। फीस है जो जनरल के लिए है वो 1820 रुपये है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 रुपये है, और एससी, एसटी के लिए 900 रुपये है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। फॉर्म करेक्शन का एक बार फिर से समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम होगा वो 17 सितंबर को होगा, और 1-2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो इतनी रहेगी कि आपकी एमएससी की डिग्री में 10 में से 6.5 नंबर होने चाहिए, आप अगर जनरल ओबीसी में आ रहे हो तो, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में आ रहे हो तो 5.5 होने चाहिए। अगर 9 के स्कोर कार्ड से तो 5.85, 4.95, 8 के स्केल से नंबर है तो 5.20, 4.40, 4.5, 3.85, 3.90, 3.30, 3.25, 2.75, 2.6, 2.2, और ओवरऑल 60% होनी चाहिए, और एससी, एसटी वालों के लिए 50% होनी चाहिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, जनरल, ओबीसी, यूपीएस, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% होना जरूरी है। आगे अपन देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशंस।
2 घंटे का होता है, अपने को पता है। और लेकिन इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा अलग है, 120 20 50 50 है। 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज जनरल एबिलिटी के आएंगे, लेटेस्ट के आ सकते हैं। 50 क्वेश्चन जो है आपके वो कोर ग्रुप के आएंगे, कोर ग्रुप के आएंगे। जैसे कि एग्रोनॉमी वाला से दे रहा है तो एग्रोनॉमी सोल साइंस दोनों आती है। तो एग्रोनॉमी के लिए एग्रोनॉमी से जो एमएससी है उसके लिए कोर सब्जेक्ट एग्रोनॉमी है, और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट उसके लिए फिर वो सोल साइंस सेकंड सब्जेक्ट रहेगी। तो 50 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के आएंगे, 50 सोल साइंस से आएंगे, ठीक है। और ये टोटल स्कोर रहेगा अपना 480 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें 80 नंबर के तो आपके जनरल एबिलिटी या जनरल रीजनिंग से आएंगे, 200 नंबर का आपका कोर सब्जेक्ट आएगा, 200 नंबर का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आएगा। पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी पीएचडी में 25% सीट्स राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 25% सीट सिर्फ इसी एग्जाम से भरी जाती है, और 100% सीट आरपीसीएयू, पूसा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईवीआरआई, आईआरआई, सीआईएफई, एनडीआरआई जो सारी सीट्स है वो 100% सीट से जो एनटीए एग्जामिनेशन या एसआरएफ से भरी जाती है। और हाँ, इसमें भी एक रूल लगता है कि 40% से ज़्यादा एक स्टेट के पर्सन एक यूनिवर्सिटी में या पर्टिकुलर डिसिप्लिन में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके जो एग्जामिनेशंस होंगे वो 73 सब्जेक्ट में होते हैं और 89 शहरों में होंगे। हर राज्य में 1 से 2 एग्जाम सेंटर, 2 से 3 एग्जाम सेंटर होंगे। और जो स्कॉलरशिप मिलती है फेलोशिप वो 31,000 रुपये पर मंथ मिलती है पहले और दूसरे ईयर में, और तीसरे साल में 35,000 रुपये पर मंथ मिलती है। और इसी के साथ कंटीजेंसी मिलती है वो 10,000 रुपये पर ईयर मिलती है। हाँ, लेकिन इसके लिए शर्त एक भी ये भी है कि आप पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपकी स्कॉलरशिप रेगुलर रहेगी जब आप 10 में से 7 का ग्रेड पे मेंटेन रखोगे और एक भी ड्यू नहीं आनी चाहिए, तब जाकर आपकी स्कॉलरशिप मेंटेन रहेगी। आगे कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी जो अपना एनटीए एक टेस्ट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन देती है। अंगरू हुआ, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, पीएनआर टीबीयू हैदराबाद हुआ, आईजीकेवी रायपुर हुआ, एमपीकेवी राउरी हुआ, टीएनवीएस तमिल चेन्नई में हुआ, डॉक्टर बाला साहब सावंत कोकण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दापोली, वाईएसपीयूएचएफ सोलान, यूएस बेंगलुरु। तो ये यूनिवर्सिटी एनटीए के एग्ज़ाम की मेरिट के आधार पर ही अपना एग्ज़ाम्स लेती है और उसी के आधार पर एडमिशन देती है पीएचडी में